A very warm welcome to all respected viewers. मैं आपका एकेडमिक फ्रेंड CMA डॉक्टर उत्कर्ष स्वादिया। मैं जो बात करूं मेरी एकेडमिक जर्नी की, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला हुआ है। लास्ट 18 इयर्स में मैंने BCom, BBA, MCom, MBA, साथ में इंडियन एंड फॉरेन प्रोफेशनल कोर्सेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। पर हर एक स्टूडेंट की एक क्वेरी रहती है, वो क्या? रीडिंग पैटर्न को कैसे डेवलप किया जाए। तो हम आज के ये फर्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं रीडिंग पैटर्न की। तो चलिए वेज टू गेट सक्सेस इन एकेडमिक्स के फर्स्ट एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं, और मैं आपकी ये एकेडमिक क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे थियरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, उनको लगता है कि कोई डिफिकल्ट पोर्शन आया ना, तो मैं उसको रट्टा मारना स्टार्ट कर देता हूं, मगअप कर देता हूं। पर एज पर माय ओपिनियन बहुत ही खराब आइडिया। व्हाट इज द रीजन? वेरी सिंपल रीजन। जो डाउन द लाइन बात करें हम आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, तो आपने जो अभी रीड किया है वो आपको तब भी याद नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के पर्पस के लिए ही आप कुछ रीडिंग करें। जो लॉन्ग लास्टिंग याद रहे वैसी रीडिंग पैटर्न डेवलप करनी चाहिए। मेरा यह मानना है स्टूडेंट्स कि आपको रीडिंग करना चाहिए 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज नॉर्मल रीडिंग कीजिए, सेकंड फेज डिटेल में रीडिंग कीजिए, एंड द थर्ड वन दैट इज मेडिटेशनल रीडिंग। कितने फेजेस मैंने बताए? फर्स्ट फेज दैट इज नॉर्मल रीडिंग, सेकंड फेज इन डिटेल रीडिंग, एंड थर्ड फेज मेडिटेशनल रीडिंग। चलिए समझते हैं कि मैं ये 3 फेजेस है उसके बारे में क्या बोलना चाहता हूं, क्या आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं। मुझे कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है और वो सब्जेक्ट है उसको मैं लॉन्ग टाइम पीरियड तक याद रखना चाहता हूं। तो मैं पहले क्या करूंगा कि वो सब्जेक्ट की बुक मान लेता हूं कि 200 पेजेस की है, तो मैं पहले 10 पेजेस पे फोकस करूंगा, और वो 10 पेजेस है उसको रीड करूंगा या तो न्यूज़पेपर की तरह या तो मैगजीन की तरह। नॉर्मल रीडिंग, मुझे कुछ याद रहता है या नहीं याद रहता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा रहेगा फेज 1। देयर आफ्टर फेज 2 की बात करें, इन डिटेल रीडिंग। अब जो फेज 1 में 10 पेजेस को मैंने न्यूज़पेपर या मैगजीन की तरह रीड किया हुआ था, मैं फेज 2 में क्या करूंगा, अब उसको डिटेल में रीड करूंगा। अब मेरा इंटेंशन क्या है? मुझे याद रखना है। तो ये 10 पेज मैंने अच्छे तरीके से रीड कर लिए। देयर आफ्टर बारी आएगी फेज 3 की, मेडिटेशनल रीडिंग। ये मेडिटेशनल रीडिंग में करना क्या है? ये मेडिटेशनल रीडिंग में आपको अच्छे से आंख बंद करके जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ रिकलेक्ट करना है, आपको याद करना है। हो सकता है कि आप आंख बंद करके बैठे हुए हो, आपको फ्लैश हो कि मैंने 5th पेज पे क्या रीड किया हुआ था, मैंने 6th पेज की लास्ट लाइन में क्या रीड किया हुआ था, मैंने फर्स्ट पेज है उसकी 3rd लाइन में क्या रीड किया हुआ था। ये आपको रैंडमली सब कुछ फ्लैश होगा, सब कुछ याद आएगा। देयर आफ्टर आपको कागज साथ में रखना है, उसमें वो रैंडम पॉइंट्स डिनोट करने हैं। वो रैंडम पॉइंट्स जैसे ही आप डिनोट कर दोगे और देयर आफ्टर वो सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन कर दोगे, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि आपको कितना याद रहा है। तो व्यूअर्स, ये 3 फेजेस ऑफ रीडिंग को याद रखना, उसको इंप्लीमेंट करना। स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।